चलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 से पहले जो भी है वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक ही कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखिए, ये चैप्टर का नाम ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही कॉम्प्लेक्स नंबर आया बोल के हमने इनिशियल इंट्रोडक्शन में हमने देखा था, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा आया है देख के फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ज़्यादा हमने पढ़ाई नहीं किया। अभी हम थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में एक बार देखते हैं दोबारा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कहाँ तक छोड़ा है इंट्रोडक्शन में, वहां से फिर हम चालू करेंगे, ठीक है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं क्या है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना। यही है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन मतलब खाली ये 2x प्लस 3 ये x प्लस सी ऐसा होता है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर आया तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोल सकते हैं। लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर में देखिए, ये शुड नॉट बी 0। अगर ये 0 हो गया तो फिर आपको ये 0 हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, वो क्या होगा फिर लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है। हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कभी भी 0 नहीं होता है, ये ध्यान में रख लीजिए। मतलब ये शुड नॉट बी 0। लेकिन ये बी सी को क्या बोलते हैं हमने, देखिए नॉर्मल भाषा में हम कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन इसको कोएफिशिएंट बोलना है, ठीक है। कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स अच्छा गुड टर्म है। कांस्टेंट बोल दिया तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। लेकिन इसमें वेरिएबल एक्स है, ए बी सी कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। हाँ, चलो अब इसका रूट्स कैसा निकलता है। पहले रूट्स को क्यों रूट बोल के ही क्यों बोला हमने, ये भी बताया था मैंने, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक्स निकालने के टाइम में एक्स का वैल्यू जो होता है वो स्क्वायर रूट डालना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट को, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये सब मैंने बता दिया। फिर दोबारा एक बार देखते हैं, 2-4 मिनट देखते हैं, सीधा हम एक्सरसाइज में चल जाएंगे, ज्यादा नहीं है यहाँ, ठीक है। चलो अभी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू एक्स वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है ना। हाँ, देखिए इसमें माइनस बी कोएफिशिएंट है, बी कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है, सी कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू माइनस बी प्लस और माइनस, मतलब एक्स का वैल्यू पूरा कोएफिशिएंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ लॉजिक क्या है, दो वैल्यू आता है क्योंकि स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है इसलिए दो वैल्यू आता है। लीनियर इक्वेशन रहेगा तो ए एक्स प्लस सी में ए एक्स प्लस बी या 2x प्लस 3 में एक्स का एक ही वैल्यू रहता है। एक माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एक माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ऑफ बाई 2a आता है। चलो ये एक बात। दूसरा बात क्या है, हम यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी। डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट। अभी हम इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए अगर सोचते हैं तो क्या सिंप्लीफाई होगा, ये ऐसा होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी बाई 2a, है ना। यही होगा। लेकिन और कुछ सीखा था हमने, d शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट्स। हाँ, अभी रूट्स क्यों आया, देखिए डिस्क्रिमिनेंट टू रूट का अंदर रहता है इसलिए इसको x को रूट बोलते हैं। माइनस और एक रूट आएगा प्लस एक रूट आएगा, ठीक है ना इसमें, तो इसलिए रूट रूट बोल के आया है, ठीक है। चलो दूसरा बात, अभी तक हमने देखा था रियल रूट्स या रियल सॉल्यूशन। देखिए एक्स वैल्यू पता कर रहा तो अब सॉल्यूशन ही है वो, उसको बोलते हैं रियल रूट्स। रियल रूट्स होने के लिए क्या चाहिए आपको, d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट का अंदर जो भी है वैल्यू, कोएफिशिएंट हो जो भी हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोएफिशिएंट हो जो भी हो, फाइनली उसका वैल्यू या 0 आया तो ये सब 0 हो जाएगा, माइनस बी बाई 2 ये वैल्यू आएगा, या नहीं तो ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो उसका रूट कुछ वैल्यू आएगा, वो कुछ भी होने दीजिए, वो रेशनल इरेशनल कुछ भी। अगर 3 आता है तो रूट 3 इरेशनल नंबर है, यदि 4 आता है तो फिर बाहर 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वो रेशनल रियल नंबर है,
ठीक है ना। जो भी है रेशनल इरेशनल सब क्या है, ये रियल नंबर है। तो d ग्रेटर देन जीरो या नहीं तो जीरो होता है तो वो रियल नंबर आता है, इसीलिए रियल रूट बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, यदि d लेस देन जीरो होता है तो डिस्क्रिमिनेंट नो रियल रूट्स एग्जिस्ट बोल के लिखते हैं हमने, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट बोल के लिखते हैं। ये कब तक लिखा हमने, क्लास 10th तक लिखा है, और यहाँ भी क्लास 11 में भी कॉम्प्लेक्स नंबर चालू होने के पहले तक ऐसा लिखा है। लेकिन अभी ऐसा लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। तो फिर लेस आए तो भी आपने उसको पता कर सकते हैं ना। हाँ, कैसा पता करें, वही है अभी हमने देखा, वही है। चलो अभी देखो, ऐसा वैसा करके बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपको -3 आया है, -3 आया है। -3 क्या है, ये -3 इज लेस देन जीरो है ना। तो फिर क्या आएगा फाइनली, वो देखिए x इज इक्वल टू -b प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 ये आएगा। देखिए b का 2 का वैल्यू फिलहाल मैंने नहीं लिखा, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए बोला मैंने। तो अभी तक इसको नो रियल रूट एग्जिस्ट बोल के लिख के छोड़ देते थे, अभी ऐसा लिखने का कोई जरूरत नहीं। हम ऐसा कर सकते हैं, हमने -b प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू √3, सॉरी -1 इंटू 3, -1 इंटू 3 अंडर रूट डाल के मैंने 2a लिखता हूं, ठीक है। यही है ना, -1 इंटू 2 लिख दिया, 3 लिख दिया तो भी -3 होगा, और सीधा -3 लिख दिया तो भी सीधा होगा। इससे मुझे क्या फायदा है, स्क्वायर रूट ऑफ आई मैं बाहर निकाल देता हूँ, आई हो जाएगा। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, -b प्लस आर माइनस i√3/2a। देखिए अभी क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। देखिए -b प्लस i√3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और नीचे 2a आप बाहर भी ले सकते हो, ऐसा भी छोड़ सकते हो, मतलब -b/2a i√3/2a हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये फॉर्म अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत किया है। मतलब फाइनली क्या हो गया, आपको नो रियल रूट जाके कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। हाँ, यही हम अभी देखेंगे। देखिए प्रैक्टिकली मैंने आपको एक दिखाया है, यहाँ ये दोनों वैल्यू नहीं लिखा, लेकिन आप इसको वैल्यू क्या है फाइनली -b प्लस i√3/2a -b माइनस i√3/2a। अभी भी 2 रूट्स आया है, कितना रूट आता है तो उतना ही रूट आएगा, ठीक है ना। हाँ, कितना रूट आता है उतना ही रूट आएगा। पहले कैसा आता था ऐसा आएगा, जीरो रहेगा तो एक रूट आएगा, क्योंकि ये सब जीरो हो जाएगा, -b/2a हो जाएगा, क्योंकि प्लस आर माइनस जीरो का कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर ये ग्रेटर देन जीरो हुआ तो भी 2 रूट आएगा, लेस देन जीरो हुआ तो भी 2 रूट आएगा। देखिए वहां -3 लेस देन जीरो है ना, फिर भी कितना आया, 2 रूट आया है। हाँ, यही होगा, ठीक है। चलो अभी जो कॉन्सेप्ट है हमने समझ लिया, अभी सीधा हमने एक्सरसाइज में ही जाते हैं 5.3, ठीक है। चलो अभी देखिए एक्सरसाइज 5.3 क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पूरा 10 क्वेश्चन है, 10 का 10 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ही है, ठीक है। मैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन से ये पूरा रब करके सेकंड क्वेश्चन लिख दूंगा इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करना। देखिए कभी भी देखिए प्रूव एक होता है, सॉल्व एक होता है। प्रूव मतलब LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना, सॉल्व मतलब इसमें से कौन सा वेरिएबल है वो उसका वैल्यू निकालना। यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, x का वैल्यू निकाल दिया तो इसका सॉल्यूशन मिल गया है। मतलब सॉल्व बोला तो सॉल्यूशन पता करना, प्रूव बोला तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना। RHS इज इक्वल टू LHS भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार क्या होता है, LHS कुछ देर तक जाएगा, रिजल्ट नहीं निकलेगा, छोड़ दो बॉक्स डाल को, फिर RHS भी कुछ दूर तक ले जाओ, छोड़ दो बॉक्स डाल के, ये दोनों बॉक्स अगर इक्वल हो गया तो LHS इज इक्वल टू RHS बोल के भी लिख सकते हैं, यही प्रोसीजर है। चलो अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, x² + 3 इज इक्वल टू 0। यदि देखिए अगर x + 3 इज इक्वल टू 0 बोला तो क्या करते हैं आपने, x इज इक्वल टू -3, यही इसका वैल्यू है सॉल्यूशन। ये लीनियर इक्वेशन है, इसीलिए आपको एक ही सॉल्यूशन मिल गया है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ दो सॉल्यूशंस मिलेगा इसको, ठीक है ना। लेकिन ये प्रोसीजर नहीं चलेगा यहाँ। हाँ, अभी देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, x² इज इक्वल टू -3, ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है। लेकिन हमको क्या चाहिए, x चाहिए, x इज इक्वल टू प्लस आर माइनस √3, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। हाँ, अगर ऐसा आता है तो फाइनली क्या लिखेंगे आपने, इसको ऐसा लिखेंगे
x इज इक्वल टू प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 3 अंडर रूट। ठीक है, तो फाइनल इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिए ऐसा आएगा x इज इक्वल टू प्लस आर माइनस आई रूट 3। ये करेक्ट है क्या, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 का वैल्यू आई है ना, तो बाहर ले आया हमने आई बोल के। ठीक है, यही तो है इसका वैल्यू। हाँ हाँ, अब समझ में आया है ना कैसा आया है। लेकिन पहले क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, और आगे आएगा जैसा 9th 10th क्वेश्चन थोड़ा टफ है, फिर भी करेंगे, सब करेंगे हमने, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 1 से 8 तक गया तो 9th 10th भी आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो ये लिख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। चलो अभी देखिए ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 2x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना मतलब x का वैल्यू पता करना। x का वैल्यू पता करने के लिए हमको एक ही फार्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। वही फार्मूला डालेंगे, लेकिन यहाँ ये क्या है, ये है 2, b क्या है 1 है, c क्या है 1 है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, वो लिखना है क्या। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को लिखता हूँ मैंने। ये कैसा फॉर्म में है, ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का फॉर्म में है, और इसमें आपको a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू 1 है। वही है ना, देखिए c इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 है, 1 इंटू एक्स, 2x², ये x², ठीक है ना। हाँ ये आया है। चलो नेक्स्ट अभी हम क्या करते हैं, x का फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ओके चलो लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, लिखो सब्स्टिट्यूट करो। x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर किया तो भी 1 ही है ना। हाँ माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1। हाँ 4 इंटू 2 इंटू 1। देखिए ये माइनस के बाद है ना, ऐसा डाल दो इसको, ठीक है। चलो 2a, 2 इंटू 2, ये 2 है ना, हाँ नीचे 2a, माइनस b तो -1 है, 1 माइनस 4 इंटू a इंटू c 1 है। चलो अभी यहाँ ऐसा आता है। चलो अभी देखो इसको क्या हम और इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 4 इंटू 2 8 है, 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 क्या होगा, -7 होगा। चलो लिखो -1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7/4, 4 ही तो है 2a। ओके अभी देखिए, ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मालूम नहीं रहता है तो क्या लिखते हैं, नो रियल रूट एग्जिस्ट बोल के लिख के छोड़ देते हैं। लेकिन अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में है, कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम है, तो इसको क्या लिखना है हमने अभी। चलो अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूं, that is equal to -1 प्लस आर माइनस आई रूट 7/4, है ना। हाँ इनको देखिए, इनको 3 तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसा। आप तीनों लिखने की जरूरत नहीं, ये कोई एक लिखा तो भी चलेगा। देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/4 इंटू -1 प्लस आर माइनस आई रूट 7। ये एक तरीका है लिखने का, ठीक है। ओके दूसरा तरीका क्या है, -1/4 प्लस आर माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ 7/4। ये भी एक तरीका है। ये तीनों तरीका करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। आप कैसा भी लिखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर ये मिलता है तो आंसर में ये तीनों में कोई एक होगा। बाई 4 जो है ना बाहर भी ले सकते हैं, बाई 4 एक एक को रियल नंबर को, देखिए ये बोलने के लिए रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन ये इमेजिनरी पार्ट में भी ये नंबर तो रियल नंबर होगा, है ना। ये भी रियल नंबर है ना। हाँ ऐसा है, रियल नंबर के नीचे रियल नंबर ही तो है, डाल सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। चलो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ x पता करना है। मुझे लगता है कि ये 10 का 10 कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में ही आएगा। चलो हम करते हैं इसका। देखिए इसको ये x² प्लस bx प्लस c का रूप में अगर लिखते हो तो ये क्या होगा, ये यहाँ 1 है, ओके। b क्या होगा, b यहाँ 3 है, ओके। c है क्या होगा, c यहाँ 9 है। चलो हो गया है। फार्मूला लिखो x का, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ओके लिख दिया।
तो सब्स्टिट्यूट करो इसमें। सब्स्टिट्यूट करने के टाइम में देखिए माइनस बी मतलब क्या है, -3 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए बी स्क्वायर करने के टाइम में 3 9 हो जाएगा। चलो 9 सीधा लिख दिया मैंने, -4 इंटू ये 1 इंटू सी 9। हाँ अभी 1 लिखने का कोई जरूरत है क्या? 2 इंटू 1 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत है क्या? हाँ मैंने सीधा डाल दिया आपको, इतना तो आप प्रैक्टिस आएंगे होंगे आपको, ठीक है। चलो ये क्या होगा, 9 माइनस 36, वो भी डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, इतना तो हमको प्रैक्टिस आ गया है अभी। 9 माइनस 36, 9 4 जार कितना 36 है ना। हाँ 36 में 9 गया तो कितना, वो माइनस डालना है, क्योंकि 9 माइनस 36 मतलब 36 माइनस 9 करके माइनस डालना है उसको। क्या होगा वो 27 होगा क्या? हाँ 27 में 36 माइनस 9, ओके 27। चलो मैं ऐसा लिखता हूं इसको, -27 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। ये करेक्ट है क्या? करेक्ट है ना। हाँ लेकिन इसका वैल्यू क्या आएगा, ऐसा तो छोड़ नहीं सकते हमने नो रियल रूट्स बोल के, इसका हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है। चलो लिख रहा हूँ, देखिए -3 प्लस आर माइनस आई, देखिए मैं सीधा लिख रहा हूँ अभी, -27 रहेगा तो फिर आपको -1 इंटू 27, ये सब इतना करने की क्या जरूरत है, आई रूट 27 बाई 2, ओके। हाँ देखिए यहाँ 3 है तो 3 कॉमन ले सकते हैं ना, ले सकता है तो ले सकता है, 3 इंटू 9 करके बाहर ले सकते हैं, नहीं तो ऐसा छोड़ दिया तो आपका आंसर करेक्ट है। लेकिन ये अगर यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो आपने अगर वो दिया तो आप वो हिसाब से करना पड़ता है। देखिए -3 प्लस आर माइनस आई, इसको मैंने 9 इंटू 3 करता हूं, किस लिए 9 इंटू 3 किया तो 3 बाहर आ जाएगा, 9 का रूट है ना 3 है ना, 3 बाहर आ जाएगा। देखिए -3 प्लस आर माइनस 3 रूट 3 आई डिवाइडेड बाय 2, फिर आप 3 कॉमन ले लो, 3/2 इंटू -1 प्लस आर माइनस आई रूट 3। करेक्ट है क्या? देखो एक बार सोचो, हमने क्या किया, यहां तक अगर लिख दिया तो भी आंसर करेक्ट है, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो ABCD में अगर ये रहेगा तो आप क्या करेंगे, हाँ इसलिए 27 को 9 इंटू 3 लगा दो, 9 का रूट है 3 को बाहर ले लो, ठीक है। हाँ 3 को बाहर लेने के बाद देखो 3 है ना, 3 कॉमन ले लो, 3/2 बाहर लिया और 3 बाई लिया तो माइनस होगा, यहाँ माइनस प्लस आर माइनस आई रूट 3, ये फाइनल आंसर है आपका 3 का, ठीक है ना। हाँ चलो फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। ओके चलो फोर्थ क्वेश्चन एक बार देखिए क्या दिया है, -x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलो इसको हमने पहले ना स्टैंडर्ड रूट नीचे लिखता हूं, देखिए ये x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हाँ इसको अभी कंपेयर करो, देखो ये क्या होगा, यहाँ -1 होगा है ना, हाँ -1 क्योंकि माइनस है और कुछ भी नहीं तो 1 है। b क्या होगा 1 है, 1 इंटू एक्स। c क्या है -2 है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, +2 -2 प्लस माइनस लेने के टाइम में आप अच्छा उसको लेना पड़ेगा। चलो x का फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। ओके चलो ये फार्मूला में अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो देखिए b क्या है 1 है तो -b मतलब -1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² क्या है 1 है, क्योंकि 1 स्क्वायर दोनों सेम है, -4 इंटू, हाँ अभी आ जाओ, ये देखिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन c क्या है फिर माइनस है तो ये इंटू सी 2 इंटू 1 प्लस होगा, इसलिए ये वाला माइनस तो छेड़ना नहीं हो, ठीक है ना। चलो -1 इंटू -2, ठीक है। हाँ देखिए ये पैरेंथेसिस का अंदर है, ठीक है। चलो 2 ये क्या है -1 है, हाँ यहाँ -2 आएगा, इसलिए 2 इंटू ये 2 इंटू -1 इसलिए -2, फिर 2 इंटू 1 नहीं लिखा यहाँ बाहर, इतना लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तो लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये -2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी लिखो नहीं तो 2 इंटू -1,
चलो, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करना है ना, थोड़ा वहां लिख दिया तो अच्छा रहता बोल के मैं भी सोच रहा हूँ। चलो अभी देखो, -1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए -1 इंटू -2 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई ये -2 ऐसा ही रहेगा, ठीक है। हाँ चलो -2 ऐसा ही लिख दिया। देखिए 1 माइनस 8 क्या होगा, -7 होगा। -7 फिर दोबारा लिखना है, चलो एक बार लिखते हैं, -1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 बाई -2 दैट इज इक्वल टू -1 प्लस आर माइनस आई रूट 7 बाई -2। हाँ, आप अगर ये माइनस अगर ऊपर ट्रांसफर करना है, देखिए यहां तक छोड़ सकते हैं, आंसर में कोई गलत नहीं है, लेकिन ये माइनस ऊपर ट्रांसफर करना है तो आप आसान से ट्रांसफर नहीं कर सकते, किस लिए कि ये आई रूट 7 का वैल्यू क्या आएगा, ये झंझट है, इसलिए आप ऐसा ही छोड़ सकते हैं। नहीं तो फिर आप ऐसा करना, माइनस ऊपर लेके जाके, नहीं तो ऐसा करो -1/2 करो, फिर ये पूरा डाल दो, -1 प्लस आर माइनस आई रूट 7, ठीक है। -2 है मतलब 1/-2 है, 1/-2 मतलब -1/2 है, ये बाहर ले लो, माइनस ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये माइनस की वजह से अंदर का चेंज होगा ऐसा मत सोचो, नीचे वाले की वजह से ये ऐसा ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल नंबर नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए आप वो रिस्क मत लेना, ठीक है। ये ऐसा आता है तो छोड़ दो नीचे। चलो हम 5th क्वेश्चन में चलते हैं। चलो देखो एक बार क्वेश्चन क्या दिया है, x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करना है हमने, क्या है, ये x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में है ये, लेकिन यहाँ क्या है, अगर ऐसा है तो ये इज इक्वल टू 1 है, 1 लिखो, b इज इक्वल टू 3 है, 3 लिखो, c इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। हाँ चलो अभी फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है, x इज इक्वल टू -b प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। चलो तो लिखो, -b क्या है, -3 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए b² मतलब 9 है, 3², ठीक है। हाँ माइनस 4 इंटू ये इंटू सी, 1 इंटू 5, 5 लिखो, ठीक है। हाँ क्योंकि फिर 1 लिखने का क्या जरूरत है वहां इंटू में, 2 है, 2 इंटू 1, 2 लिखो सीधा, और इंटू 1 लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे नहीं लगता जरूरत, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ क्या आ रहा, -3 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 4 5 आर 20, 20, 9 माइनस 20 -11 है ना। हाँ चलो लिखो -11 अंडर रूट बाई 2, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं आपने फाइनली, -11 को आई रूट 11 लिखो, -3 प्लस आर माइनस आई रूट 11 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। हाँ यही है, ठीक है ना। अभी तक कोई टफ नहीं आया क्वेश्चन, शायद 9th 10th थोड़ा टफ है, 8th तक ऐसा ही आएगा आसान से, ठीक। लिख लो, 6th क्वेश्चन में चलते हैं। चलो 6th क्वेश्चन देखो एक बार, x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो ये x² प्लस bx का रूप पहले नीचे लिखो, ये x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हाँ अगर रूप रहा तो यहाँ ये क्या है, ये 1 है, b क्या है, b देखो -1 है, हाँ -1, c क्या है, c 2 है, चलो वो भी वो लिख दिया। तो फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। ओके चलो सब्स्टिट्यूट करो फिर, -b, देखिए ऑलरेडी माइनस है, माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 1 लिखो, समझ में आया है ना। हाँ प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², देखिए -1 को स्क्वायर करते तो भी 1 ही है, 1 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 2 तो 2 लिखो सीधा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, जब 1 ये 1 रहा तो 2 लिखो खाली, ठीक है। चलो हो गया, नेक्स्ट क्या लिखते हैं, चलो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए
1 माइनस 8 माइनस 7 लिखो, माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू, तो इसको क्या लिख सकते हैं हमने, 1 प्लस आर माइनस आई रूट 7 बाई 2। ठीक है ना, हाँ यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो हम 7th क्वेश्चन में चलते हैं। चलो 7th क्वेश्चन देखो एक बार, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ऐसा आया तो आप 4ac 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है छोड़ दो। अगर एक ही बार आता है तो आपने रूट 2 से मल्टीप्लाई करना अच्छा है, क्योंकि दोनों साइड में, यहाँ रूट 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ रूट टू जाके 2 2 बन जाएगा, बीच में रूट 2 एक एक्स्ट्रा आएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि नहीं किया तो ही अच्छा है। देखते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा तो फिर वापस जाके हमने इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ ऐसा सोचना पड़ेगा हमने। ठीक है, चलो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का रूप में अगर इसको कंपेयर किया मैंने, तो ये क्या होगा, ये रूट 2 होगा, बी क्या होगा, बी 1 होगा, सी क्या होगा, सी रूट 2 होगा। ठीक है, प्लस रूट 2 ये सब। चलो लेकिन हमको फार्मूला मालूम है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हाँ ये हमको मालूम है। चलो इसके हिसाब से माइनस बी क्या होगा, माइनस 1, चलो प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू, हाँ अभी आ जाओ, ये इंटू सी क्या होगा, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा, 2 होगा। हाँ इसीलिए हम नहीं किया मल्टीप्लिकेशन। चलो 2, मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिखूं, रूट 2 इंटू रूट 2। हाँ तो नहीं, सीधा अगर ड्रो लिख दिया तो आपको समझ में नहीं आ सकता। 2 रूट 2, चलो लिखो 2 रूट 2। ओके, यहां तक तो आपको समझ में आया होंगे। चलो नेक्स्ट देखो अभी, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, हाँ अभी देखो रूट 2 इंटू रूट 2 है, 2 इंटू 4 क्या है, 8 है, चलो लिखो 8 डिवाइडेड बाय, ये 2 रूट तो ऐसा ही है 2 रूट 2, ठीक है ना, इसको छेड़खानी मत करना। चलो फिर इसको इक्वल क्या होगा, देखिए 1 माइनस 8 मतलब माइनस 7, 2 बार लिखते हैं, चलो उसमें क्या गड़बड़ नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 7, ठीक है, 1 माइनस 8 मतलब माइनस 7 है, बाई 2 रूट 2। ओके चलो अभी क्या है, देखिए माइनस 1 प्लस आर माइनस आई रूट 7 बाई 2 रूट 2, यही तो है फाइनल आंसर आपका। हाँ हाँ देखिए माइनस 1 प्लस आर माइनस आई रूट 7 बाई 2 रूट 2, क्योंकि माइनस 7 है इसलिए ऐसा आएगा। ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। चलो लिख लो, हम 8th क्वेश्चन में चलते हैं। चलो 8th क्वेश्चन एक बार देखो क्या दिया है, रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स प्लस 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ हम देखिए यहाँ अगर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये रूट 6 हो जाएगा ना, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 हो जाएगा, ये 2 तो आपको ये 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। लेकिन इससे कोई फायदा है क्या, नहीं ऐसा ही करके देखते हैं क्या, देखिए ट्रायल एंड एरर है, हम ऐसा करते हैं पहले डायरेक्ट करके देखते हैं, अगर आंसर नहीं आ रहा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा तो फिर हमने छोड़ के फिर वापस आके इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 तो 3 3 हो जाएगा, लेकिन ये रूट 6 हो जाएगा। हाँ ऐसा ही सोचना पड़ेगा आपने, ठीक है, आंसर ऐसा ही सोचना पड़ेगा, सोच के करना पड़ेगा। चलो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट 3 से करो 3 से करो, 0 इंटू समथिंग इज 0 ही हो जाएगा। चलो अब इसको मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो मुझे मिल रहा यहाँ ए इज इक्वल टू रूट 3 है, चलो बी इज इक्वल टू माइनस रूट 2 है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ओके, सी इज इक्वल टू 3 रूट 3 है ना। हाँ चलो तो पहले x का वो फार्मूला लिखो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। चलो लिख दिया, इसको बाद क्या होगा, वैल्यू डाल दो इसमें, माइनस बी माइनस ऑफ, देखिए माइनस ऑलरेडी है तो आप क्या करेंगे, प्लस रूट 3 होगा, है ना, माइनस ऑफ माइनस रूट 2 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए जब स्क्वायर करते हो तो माइनस रूट 2 को स्क्वायर किया तो भी वो 2 ही आएगा, माइनस रूट 2 स्क्वायर 2 है,
प्लस रूट टू स्क्वायर भी 2 है, चलो 2 आया है यहाँ, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यहाँ देखिए √3 इंटू 3 √3 इंटू 3 √3, हाँ यहाँ थोड़ा केयरफुली आपने इसका वैल्यू डालना पड़ेगा, ठीक है। 2 है ना, 2 इंटू ए मतलब 2 √3, चलो वैल्यू यहाँ लिखो अभी दोबारा, ठीक है। अभी प्लस √2 लिखने की जरूरत नहीं, √2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये 2 तो ऐसा ही रहेगा, ये देखिए 3 √3 इंटू √3 3 है, 3 इंटू 3 9 है, 9 इंटू 4 36 है, हाँ 2 माइनस 36, समझ में आया ना वो कैसा है। चलो 2 √3, नीचे तो ऐसा ही रहेगा, ओके। चलो देखो 36 माइनस 2 34 है, 2 माइनस 36 माइनस 34 लिखो, √2 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 34 बाई 2 √3, हाँ चलो चलो अभी ऐसा करो इसको, हाँ चलो पहले तो निकालो, पहले आप आई दैट इज इक्वल टू √2 प्लस आर माइनस आई √34 बाई 2 √3। देखिए यहां तक आपका आंसर हो गया है, लेकिन मुझे लग रहा √2 ले आया तो भी क्या फायदा आपको, √2 बाहर ले आया, फिर भी 17 इंटू 2 करके 2 को √2 करके ले आया, √2 तो कॉमन हो जाएगा नीचे वाला, फिर आपको एक √2 बचेगा। देखिए यहाँ तक छोड़ सकता है, लेकिन मैं अभी और कुछ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ तक आंसर करेक्ट है। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, √2 प्लस आर माइनस आई, इनको मैं क्या करता हूँ 2 इंटू 17 करता हूँ 2 √3, ठीक है। तो √2 बाहर ले लो, कॉमन हो जाएगा दोनों √2, चलो √2 कॉमन ले लिया, √2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर माइनस आई √17 होगा, है ना, डिवाइडेड बाई 2 √3, लेकिन ये 2 को मैंने √2 इंटू √2 करता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में 8 जेई में आ सकता है, आपको एग्जाम बोर्ड के लिए यहाँ तक छोड़ सकते हैं। √2 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई √6, 1 प्लस आर माइनस आई √17, लेकिन आपका आंसर यहाँ तक ही है, ठीक है ना। हाँ ये मैंने एक्स्ट्रा किया है IIT जेई टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए, आंसर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब यहाँ तक लिख के भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलो 9th क्वेश्चन में चलते हैं, ओके। चलो 9th क्वेश्चन देखो एक बार, x² प्लस x प्लस 1 बाई √2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ √2 नीचे आया है, अगर 1/2 आया तो वो अलग बात होता था, तो हम इसको थोड़ा सोचो और क्या कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि आपको थोड़ा दिक्कत देगा ये नॉर्मल अगर करने के लिए गया तो, ठीक है। हाँ तो हम √2 से मल्टीप्लाई किया तो LHS और RHS दोनों साइड, यहाँ √2 इंटू 0 तो 0 ऐसा आएगा, लेकिन √2 x² प्लस √2 x प्लस 1 आएगा ये, हाँ ठीक है ना। चलो हम करते हैं इसको, मल्टीप्लाई विथ √2 क्या होगा, देखिए √2 x² प्लस √2 x प्लस 1, क्योंकि √2 कैंसिल हो गया वहां, नहीं तो एलसीएम ले लिया, ऐसा सोचो, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ओके। हाँ अभी देखो इसको ए और बी सी लिखो क्या क्या है, चलो लिखो अभी देखो, ए इज इक्वल टू √2 है, बी इज इक्वल टू √2 है, ठीक है, सी इज इक्वल टू 1 है, हाँ चलो अभी हाँ फार्मूला तो लिखो पहले, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। चलो ये तो फार्मूला लिख दिया हमने, सब्स्टिट्यूशन करो अभी इस पे, माइनस बी क्या है माइनस √2, चलो माइनस ऑफ √2 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² में √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, 2 लिखो, माइनस 4 1, ये क्या है ये √2 है, c क्या है 1 है, मतलब 4 √2 है ना, हाँ डिवाइडेड बाय 2a 2 √2, ये समझ में आया है ना। हाँ 4 इंटू ए इंटू सी, सी 1 है तो 4 इंटू ए कर दिया तो भी चलेगा आपको, इंटू 1 है ना, तो 4 इंटू √2 4 √2। चलो अभी देखो हम यहाँ थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करो, मैं 2 माइनस 4 √2 आपको वैल्यू नहीं पता लगेगा,
इसलिए मैं क्या करता हूं, देखो क्या कर रहा हूं मैंने, -1 इंटू, इधर देखो क्या कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू -√2 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू, ऐसा करता हूं 4√2 -2। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो। -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4√2 माइनस हो जाएगा, ये 2 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस है 4√2 माइनस है, इसलिए मैंने ऐसा किया। इससे क्या फायदा मिला मुझे, ये -1 बाहर ले आता हूं आई बोल के। चलो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, -√2 प्लस आर माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ 4√2 -2 बाई 2√2। हाँ, यहाँ आपको थोड़ा स्पेशल मिला है, देखिए रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर और एक रूट आया है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा आपने, नहीं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो -√2 ऐसा ही रखा हो, प्लस आर माइनस आई। हाँ, इधर देखो मैंने 2 कॉमन लेता हूं मैंने दोनों में से, ठीक है। 2 कॉमन लिया तो क्या होगा, 2√2 होगा, ये एक -1 होगा, ठीक है। ऐसा मैं ले रहा हूं, समझ में आया कैसा लिया मैंने, देखिए 2 इंटू 2√2 4√2 2 माइनस 2 इंटू 1 -2, देखिए 2 -2 है ना। हाँ, अभी मैं ये √2 को बाहर ले आ रहा हूं। पिछले क्वेश्चन में मैंने वहां किया था, लेकिन वो आंसर ऐसा नहीं था। अभी देखो आई √2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2√2 -1 होल डिवाइडेड बाय 2√2। हाँ, अभी देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, √2 कॉमन लेके √2 नीचे वाला से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। चलो अभी देखो क्या कर रहा हूँ, मैंने √2 कॉमन ले लिया और यहाँ देखिए -1 होगा ये, क्योंकि √2 कॉमन हो गया, प्लस आर माइनस आई, ये √2 कॉमन हो गया, फिर सीधा आपको 2√2 -1, लेकिन ये रूट के अंदर है, ठीक है। ये आएगा डिवाइडेड बाय, मैंने 2 के बिना √2 2 लिखता हूँ, क्योंकि ये √2 कैंसिल करना चाहता हूँ। चलो कैंसिल भी हो गया, समझो। ये कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, √2 कैंसिल होने के बाद ये आएगा -1 प्लस आर माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ 2√2 -1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब समझ में आया है ना आपको, क्योंकि नीचे वाला √2 गया है कैंसिल होके। ये होगा आपका 9th क्वेश्चन। ये थोड़ा आप अच्छा सा एक बार फिर आपने कीजिए, मैंने किया हूं, फिर भी एक बार आप भी कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा है क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में चलते हैं। चलो देखिए, x² प्लस x बाई √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ अभी हम ऐसा कर सकते हैं, √2 से मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, √2 स्क्वायर आएगा, √2 आएगा, यहाँ ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो b² में आपको ये 1 होगा यहाँ, है ना। हाँ, 1 स्क्वायर होगा, -4 ये सी में 4 इंटू ये और सी दोनों √2 होगा। हाँ, तो हमको और अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो ये मेरा सोच है, ठीक है, चलो करके देखते हैं। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, √2 x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि √2 इंटू 0 आपको 0 ही आएगा। चलो अभी यहाँ आपको ये क्या है, √2 है, b क्या है 1 है, c क्या है √2 है, ठीक है। हाँ, चलो x का फार्मूला लिखो, x इज इक्वल टू -b प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। चलो ये भी हो गया, लिख दिया। अब सब्स्टिट्यूट करो, -b -1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² 1 माइनस 4 इंटू, हाँ अभी देखो ये इंटू सी, √2 इंटू √2 2, लेकिन लिखो √2 इंटू √2, लेकिन वो √2 इंटू √2 का वैल्यू 2 आएगा। हाँ, नीचे क्या आएगा, 2 इंटू ये √2। हाँ, ये ऐसा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फिर दोबारा यहाँ लिखो, -1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, देखिए √2 इंटू √2 2 है, 2 इंटू 4 8 है, 1 माइनस 8, ओके, डिवाइडेड बाय 2√2, ओके, दैट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा -1 प्लस आर माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ -7, 1 - 8 मतलब -7 है ना, बाई 2√2। ओके, फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं -1 प्लस और माइनस i√7 डिवाइडेड बाई 2√2। यही तो है आंसर इसका। हाँ हाँ, देखिए √2 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आसान से आया, बिना भी कर सकते हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो ये ले लो। चलो अब इससे क्या है, हमारा 5.3 एक्सरसाइज खत्म हो गया है। नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सरसाइज। मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का नंबर 5.4 दे रहा हूँ। ठीक है, 5.4 एक्सरसाइज का जो भी कॉन्सेप्ट बोल का ऐसा कुछ नहीं रहता, क्योंकि अभी तक हमने जो किया उसी से आने का चांस है। तो सीधा हमने 5.4 एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में हम चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।